ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने सीखा था कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस तरह से अपना लिखते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं उसको कॉपी पेस्ट किस तरह कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह हमने उसकी कुछ सीखी थी। इसके अलावा हमने इसका फॉन्ट सेक्शन जो है उसको डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने इसका पैराग्राफ सेक्शन कवर किया था। अगर किसी को स्टूडेंट को अब तक इतने सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके इसमें से हमारी दो चीजें मिस हो गई थी। एक था ये हमारे पास शेडिंग टूल। इससे आप जो है पूरी पूरी लाइन को या पूरा पैराग्राफ जो है उसको शेड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो एक मिस हो गया था वो ये था कि आपने इसको बॉर्डर लगाना है। अगर टॉप बॉर्डर लगाना है, बॉटम बॉर्डर लगाना है तो आप इसको किस तरह लगाएंगे। अगर हमें ये बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो इस तरह से हमारे पास बॉटम में बॉर्डर शो हो जाएगा। अगर हम टॉप बॉर्डर लगाएंगे तो इस तरह से हमारे पास टॉप पे बॉर्डर शो हो जाएगा। अगर हमें इस बॉर्डर को हटाना है तो हम इसको नो बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप अपना बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं किसी भी जगह पे। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना है या आपको खुद अपनी पसंद का कोई बॉर्डर बनाना है या बॉर्डर शेडिंग करना है तो आप यहाँ से आकर भी अपना पसंदीदा बॉर्डर जो है उसका कलर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो उसका स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइल उसका चूज कर सकते हैं। अगर आपको 3D बॉर्डर चाहिए तो वो 3D में आ जाएगा, तो आपका कुछ बॉर्डर इस तरह से शो होगा। इसके अलावा कुछ मिसिंग था, वो था हमारा लाइन स्पेसिंग। आप लाइन स्पेसिंग किस तरह से करते हैं। अगर जो है आपने लाइन स्पेसिंग करनी है, अगर आपने इस पैराग्राफ की लाइन स्पेस में ज्यादा स्पेस देना है, उसको बड़ा बड़ा करके दिखाना है, तो आप इसकी लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसको कम करना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। जिस तरह से अब अगर मैं 3 पे करूंगी तो इसमें इतना लाइन स्पेस आ जाएगा, और अगर हम जो है इसको 1.5 करेंगे तो इस पे 1.15 करेंगे तो ये आ जाएगा। जो थीसिस और रिपोर्ट्स और डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज करते हैं वो हम 1.5 की लाइन स्पेसिंग यूज करते हैं। अगर आपको जो है इसके अलावा अगर आपको वो स्पेस रिमूव करना है तो आप उसका स्पेस जो है ऐड करना है तो आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करेंगे तो आपके पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो जाएगी। और अगर आपको रिमूव करना है स्पेस तो आप जो है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो आपका स्पेस जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके होपफुली इतना आपको क्लियर होगा कि आपने जो है अगर पैराग्राफ में आपको स्पेस देनी है या आपको लाइन में स्पेस देनी है तो आप इसमें स्पेस किस तरह से देंगे। और इसके बाद अगर आपको उसको शेड करना है पूरे पैराग्राफ को तो आप उसको शेड किस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको उसको बॉर्डर लाइन लगानी है, कोई डिसेंट बॉर्डर्स बनाने हैं तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बॉर्डर लगाएंगे। इसके बाद है कि कभी-कभी हमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स चाहिए होती हैं कि हम लोगों ने हेडिंग बनानी है, टाइटल लिखना है, हमें सब कुछ डिफ़ॉल्ट चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी काम कर लें, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास ये स्टाइल का पैराग्राफ ये आता है, पोर्शन आता है। अगर स्टाइल में हमें हेडिंग 1 देना है, अगर हम फर्ज़ करें इसको व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट को हम हेडिंग 1 का नाम देना चाह रहे हैं, तो हम जस्ट उसके आगे हेडिंग 1 या उसके हेडिंग 2 के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास हेडिंग 1 या हेडिंग 2 जो है बन जाएगी, जो भी हम इसको बनाना चाह रहे हैं। अगर हम इसको टाइटल बनाना है तो टाइटल के नीचे जो है वो लाइन होती है, हमेशा उसके नीचे बॉर्डर होता है तो इस तरह से इसके नीचे बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको सब टाइटल बनाना है तो यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स आपके पास जो है मौजूद हैं कि आप डिफरेंट लेआउट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको कोड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं तो आप इन स्टाइल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर आपको जो है वो अपना स्टाइल बनाना है, आपको एक अपना डिफॉल्ट स्टाइल बनाना है तो आप यहाँ से आके ये जहाँ डबल ए लिखा हुआ है चेंज स्टाइल, यहाँ से आकर आप अपना डिफॉल्ट स्टाइल भी जो है उसको बना सकते हैं। आप अगर आपको जस्ट सिर्फ वर्ड का स्टाइल चेंज करना है, आपको टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है या तो आप उसको जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या स्टाइल चाहिए। आप जस्ट जो आपको पसंद आ रहा है आप स्क्रॉल करते जाएं, जो आपको पसंद आए आप उसके ऊपर क्लिक कर दें और वो आपका स्टाइल बन जाएगा। इसके बाद अगर आपको डिफॉल्ट फॉन्ट कलर चाहिए डिफरेंट
तो आप इस तरह से डिफरेंट कलर्स चूज कर सकते हैं, या आपके डिफरेंट कलर्स जो हैं आप वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे आपके डिफॉल्ट थीम में। इसके बाद अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो आप अपना फॉन्ट अपनी मर्जी से जो आपको स्टाइल सूट कर रहा है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ये ज्यादातर असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में हेल्प आउट करता है कि असाइनमेंट्स आपको जरा फैंसी बनानी होती है ताकि जो है वो टीचर अट्रैक्ट हो जाए और जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकेंगे। थीसिस और रिपोर्ट्स वगैरह के लिए काम नहीं करता। थीसिस और रिपोर्ट्स बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसलिए वहां पे ये इतने इन टूल्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको जो है आपका सेट डिफॉल्ट आप करते हैं तो आप यहाँ पे आके अपना आपने जो कुछ किया है ये आपका एज अ डिफॉल्ट सेट हो जाएगा, और आप इसको एज अ डिफॉल्ट पे अपना आराम से इस पे काम कर सकते हैं, ये जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका टाइटल में आके ये डिफॉल्ट हो गया। जब भी आप इस पे टाइटल पे आएंगे, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो ये आपने टाइटल पे डिफॉल्ट सेटिंग चेंज कर दी है, तो ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग टाइटल के अंदर सेव हो जाएगी। अब इसके बाद है हमारे पास, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है, कोई 200 से 300 वर्ड्स का हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और हमें उसके अंदर से कुछ फाइंड करना है और हमें वो मिल नहीं रहा, तो हम उसमें से कैसे फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमें कोई हमारी मिस्टेक है हमें उसको ओवरकम करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे इसमें से वर्ड ढूंढना है सिमिलर, ठीक है, पैराग्राफ में से या अपने पूरे जितना डॉक्यूमेंट है उसमें से कुछ सर्च करना है, तो मैं फाइंड का टूल है यहाँ पर आऊंगी, या कंट्रोल एफ से भी जो है मैं इसको कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट करें मुझे टू ढूंढना है, तो यहाँ पे जितना टू होगा मेरे डॉक्यूमेंट में वो सब हाईलाइट हो जाएगा और वो बता देगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 80 मैचेस हैं, कि आपका 80 बार टू जो है ये पेज के अंदर मैच हो रहा है। आप इसके बाद नेक्स्ट सर्च करते जाएंगे 1 2 3 4, मतलब जहां जहां आपका आपको चाहिए आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है आपको कुछ भी फाइंड करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर आपको अब कोई वर्ड है वो रिप्लेस करना है, ओके, रिप्लेस में आएंगे, आपके पास रिप्लेस में फाइंड आपने क्या किया था, आपने टू फाइंड किया था, अब आपने इस टू को जो है वो फर्स्ट करिए रिप्लेस करना है गो टू से, ठीक है। तो आप रिप्लेस विद में गो टू लिखेंगे, और अगर आपने एक एक करके रिप्लेस करना है तो आप सिर्फ सिंपल रिप्लेस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, तो वो एक जगह पे जहां पे आपने सिलेक्ट किया होगा वहां पर क्या होगा, वहां से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो जस्ट सिंपली क्लिक कर रिप्लेस ऑल, और ये आपका सारे का सारा रिप्लेस ऑल हो जाएगा, सारे का सारा रिप्लेस हो जाएगा। जहां जहां पे आपका टू था वहां पे गो टू आ गया, ये चेक करेंगे, जहां पे टू था वहां पे गो टू हो गया। ये बहुत सिंपल वे है जिसके जरिए आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी हो तो थ्री इडियट मूवी में भी उन्होंने जो है वो वर्ड्स को चेंज जब किया था उसकी स्पीच में, तो इसी तरह से उन्होंने इतनी ही इंस्टेंटली इसको चेंज किया था, तो उन्होंने ये वाला फाइंड और रिप्लेस का जो टूल है इसको यूज किया था इस पोर्शन को। इसके बाद नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कुछ सिलेक्ट करना है, फर्ज करें आपने सिलेक्ट ऑल करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, वरना कंट्रोल ए इसका जो है वो शॉर्ट की है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। कंट्रोल ए इसकी की है, आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपका सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी फाइंड और रिप्लेस और स्टाइलिंग को जो है वो डिफॉल्ट या उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं या उसको महफूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा जो है वो दिखा सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बता सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, अब होपफुली इस क्लास के बाद आपको लाइन स्पेसिंग करना आ गया होगा, और इसके अलावा आपको पैराग्राफ को किस तरह से आपने जो है उसको शेड करना है वो भी आता होगा, और बॉर्डर आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आ रहा होगा, और इसके अलावा आप अपनी डिफॉल्ट स्टाइलिंग किस तरह से वर्ड में कर सकते हैं वो भी आपको समझ आ चुका होगा।
और आपने अगर कोई वर्ड अपनी जो है कोई वर्ड या कोई लाइन अपनी डॉक्यूमेंट में फाइंड करनी है या उसको रिप्लेस करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो भी आपको समझ आ चुका होगा। बेसिकली ज्यादातर यही टैब जो है यूज होता है आपके असाइनमेंट्स हैं या आपका डिफरेंट वर्क है उससे रिलेटेड। मैन मतलब हर काम के लिए आपको इसकी ही इस पूरे टैब को समझना आपके लिए जरूरी है। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट टैब में जाएंगे तो नेक्स्ट टैब है हमारे पास इंसर्ट का। ठीक है, इंसर्ट में अब ये कम यूज होता है लेकिन ये फिर भी मतलब नॉर्मल यूज में रहता है, एक कॉमन पर्सन को यूज करना कभी कभी पड़ जाता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो है वो ऑप्शन आ रहा है कवर पेज का। कवर पेज क्या है, अगर आपने असाइनमेंट बनानी है और आपको अपने असाइनमेंट को जरा यूनिक और डिफरेंट दिखाना है तो और जिस तरह से आप अपना नेम पेज बनाते हैं तो आप उस तरह से कोई नेम पेज बनाना है और जरा जो है वो खूबसूरत उसको असाइनमेंट को शो कराना है तो आप अपने यहाँ से आकर कवर पेज आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कवर पेज पसंद आया, मैंने इसको लिया और जहां जहां मुझे चेंजेस करने थे यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया। मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो असाइनमेंट था या रिपोर्ट थी, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मैं पिक्चर चेंज करूंगी और इसके बाद में आप इससे नेक्स्ट जो है अपना जिस यहाँ पे जो कंपनी है या जो असाइनमेंट है टीचर का नाम है तो मैं टीचर का नाम डाल दूंगी और यहाँ पे मुझे नेम चेंज करना है, ऑथर का नेम चेंज करना है तो यहाँ पे मैं ऑथर का नेम चेंज करके अपना नेम कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे फुरकान फुरकान आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करूंगी। मैंने अपनी असाइनमेंट में सबसे पहले टाइटल लगाना है। टाइटल है मेरी असाइनमेंट का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद मेरे पास जो है इसके जो भी मेरे पास ऑप्शन है या जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है मैंने उसको पेस्ट किया। उसके बाद मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में इसको कॉपी करती जाऊंगी या इसमें जो भी मुझे ऐड करना है मैं अपनी असाइनमेंट में लिखती जाऊंगी और ये जो है मेरी असाइनमेंट अच्छे वाली असाइनमेंट जो है वो तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट कलर था वो कलर जो है मेरी हेडिंग्स में शो होगा और डिफरेंट जगहों पर मुझे वो कलर जो है वो एक प्रॉपर थीम के साथ जो है वो मेरा काम होता जाएगा जो कि दिखने में भी डिसेंट लगेगा और असाइनमेंट जो है वो ग्रेसफुल लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट के पोर्शन में ब्लैंक पेज। अगर हमें इसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास ब्लैंक पेज पहुंच जाएगा और हम फिर ब्लैंक पेज में जो करना चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। टेबल एक जरा सा थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। टेबल को इंशाल्लाह टेबल इलस्ट्रेशन और लिंक्स और बाकी के इंशाल्लाह ये बाकी 5 जो हमारे पास रह गए हैं ऑप्शन या पोर्शंस रह गए हम इनको कल जो है वो डिस्कवर करेंगे कि इनमें क्या है और इनको हम किस तरह से अपनी असाइनमेंट्स या अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए पेजेस में और होम पेज में अगर आपको कोई जो है वो डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।